अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। तो नाज़रीन, गाय बगाए हम आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताते रहते हैं। जॉब्स जो पाकिस्तान में न्यू जॉब्स आती रहती हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल से आगाह करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एजुकेटर की वैकेंसीज़ लेके आए हैं कि उनका बाकायदा जो ऐलान जो है गवर्नमेंट की तरफ से अभी कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो वैकेंसीज़ जो हैं मार्केट में आ जाएंगे, यानी कि उनकी जो लास्ट डेट है वो भी बता दी जाएगी, उनका अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। उससे पहले हम आपको एजुकेटर की जो किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं, इसका क्या, कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एज लिमिट क्या होगी और कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये एक ब्रेक थ्रू न्यूज़ है। तो नाज़रीन, ये वो ख़बर है जो शायद आप 4-5 साल से इसका वेट कर रहे थे। तो अगर नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, जो वैकेंसीज़ का सिलसिला रुका हुआ था 3-4-5 साल से, खान साहब की गवर्नमेंट में भी एजुकेटर की जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसका जो बाकायदा अनाउंसमेंट ही हुई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन बाकायदा नहीं होता। उम्मीद है कि इस जो अब अनाउंसमेंट हुई है 16,000 के करीब जो वैकेंसीज़ हैं, हमारे जो बहन भाई जो इस इंतज़ार में हैं, जो एजुकेटर के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में वैसे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो जो क्वालिफ़िकेशन का म्यार है वो बहुत हद तक ज़्यादा है। मतलब आवाम के पास क्वालिफ़िकेशन हैं लेकिन उनके पास जॉब्स बहुत कम है। उनके लिए भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। एक इसका ये फ़ायदा है एजुकेटर की जॉब का, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसकी वैकेंसी जब भी आती हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये 16,000 का फ़िगर माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़िगर है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो अहल होते हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो ख़वातीन और मर्द अप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर जो ये वैकेंसी जो निकलती हैं ये घर के ही वैकेंसीज़ होती हैं। मतलब घर के नज़दीक जो स्कूल होते हैं आप उनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल जो घर के करीब होते हैं, मतलब आपके यूनियन में जो स्कूल होंगे घर से थोड़ा सा फासले पे होंगे, आप इजीली जा सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल या कोई गाड़ी वगैरह आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस पर भी जा सकते हैं ईज़िली। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि घर के अंदर ही आप ये जॉब्स होंगी, आप वहाँ तसल्ली से जा सकते हैं। तो आपको जो कैनवेस या कन्वेंस का इशू वो नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आम इंसान को ज़्यादातर ये कन्वेस या कन्वेंस का इशू रहता है। तो जॉब्स की जानिब चलते हैं। ये किस किस्म की जॉब्स हैं। जो 16,000 जो वैकेंसियाँ आई हैं आपको सबसे पहले बता देते हैं इसके बारे में। तो ये इसका जो टेस्ट होगा वो PPSC लेगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। 100 नंबर का ये टेस्ट होगा, MCQ टाइप टेस्ट होगा। इसमें आपको ये बता देते हैं 100 मार्क्स MCQ टाइप जो टेस्ट होगा, इसमें जनरल नॉलेज भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, जो मुतल्लिका सब्जेक्ट होगा वो भी होगा। हाँ, तलीम इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें आपका MA होना चाहिए या MBA होना चाहिए या MSc होनी चाहिए या MS 4 ईयर जो 2 ईयर प्रोग्राम MS का वो होना चाहिए या BS 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए। मसलन 4 आपकी जो 16 ईयर तलीम वो मुकम्मल होनी चाहिए। 16 ईयर मतलब आपकी मास्टर डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए, मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए, और उसकी जो डिवीज़न है वो सेकंड होनी चाहिए, यानी कि दूसरी डिवीज़न B ग्रेड होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो वो सेकंड डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, इसमें 2 किस्म के वैकेंसीज़ आती हैं, एक सेकेंडरी स्कूल वैकेंसीज़ और एक होता है एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक साइंस सब्जेक्ट होता है, एक आर्ट सब्जेक्ट होता है। तो ये 14वें स्केल की ये वैकेंसी होती है। साइंस में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। उसमें आप फ़िज़िक्स जो 16 साल की जो आपकी तलीम है, मास्टर डिग्री वो फ़िज़िक्स में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए, बायो में होनी चाहिए, बॉटनी में होनी चाहिए या मैथ में होनी चाहिए। तो ये जिनके पास ये डिग्री मुकम्मल है वो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो बाकायदा
रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, HEC से मंजूर शुदा या डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आर्ट्स वाले हैं उसके पास उर्दू होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, पाक स्टडी, स्टैट, हिस्ट्री और इस्लामियात और अरबिक, ये जो लाजमी मज़ामीन हैं ये होने चाहिए। आप इनसे अप्लाई कर सकते हैं। जो पाक स्टडी वाले हैं वो हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले पाक स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो सब्जेक्टिव जो होगा वो 90% जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब आपके जो आपने जो तालीम हासिल की है वहाँ से पेपर 90% का आएगा। 90% आपकी यानी कि जो पेपर है वो आपकी जो लाजमी मज़ामीन है वहाँ से आएगा। 10% इसमें होंगे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, ये 10% होगा, 100% आपका पेपर होगा। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल में 2 किस्म के, एक 16वें स्केल पे वैकेंसी होती है, एक 14वें स्केल पे वैकेंसी होती है। तो साइंस वाले जो सब्जेक्ट है ये साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले आर्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पेपर का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसमें 60% जो होगा आपका जो सब्जेक्टिव, आपका जो रिलेटिव सब्जेक्ट होगा उससे मुतल्लिक पेपर होगा, और 40% में आपके जो होंगे वो जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद करंट अफेयर होगा, कंप्यूटर होगा, और 10 नंबर का आपका कोई और मतलब इसी से ही रिलेटिव, जनरल नॉलेज से ही रिलेटिव 10 नंबर का पेपर होगा। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद एज लिमिट, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपको बता देते हैं। इसमें एज लिमिट कितनी होगी। लेडीज़ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेडीज़ के लिए एज लिमिट वो 38 साल है, यानी 38 ईयर, और जेंट्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी ही है, 35 साल है, यानी 35 ईयर। यानी कि जो ओवर एज हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 35 साल या 35 साल से ऊपर वाले जो लेडीज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं 38 साल तक। तो ये इसकी जो ज़रूरी हिदायत है वो हमने आपको बता दिया है, आगाह कर दिया है। अल्लाह करे इसका नोटिफिकेशन जल्दी हो जाए और ये वैकेंसी जो है मार्केट में जल्दी ही आ जाएं। आप इसकी padhopak.com पे जाएंगे तो वहाँ जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी तो वहाँ इसकी वैकेंसी सारी आ जाएंगी। आप वहाँ देख के प्रॉपर चैनल इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।